आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा उत्तर प्रदेश से मीना जी ने हमारे साथ शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से एक बार फिर ठाकुर जी ने लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, हर साल कभी सूर्य ग्रहण होता है तो कभी चंद्र ग्रहण होता है और ग्रहण के दौरान जो हम पूजा पाठ करते हैं, घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अगर हमसे एक भूल हो जाती है तो हमारी पूजा पाठ पर, हमारे जो हम पूरे साल ठाकुर जी के जाप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज ठाकुर जी ने अपने भक्तों का यही मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार से किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। मीना जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल ने उनके जीवन में आने से कई परिवर्तन किए। घर में खुशियां आ गई, ठाकुर जी की कृपा होने लगी, घर में लड्डू गोपाल की लीलाएं होने लगी। ठाकुर जी उन्हें संकेत भी देते थे। मीना जी कहती है उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात उनके घर में सुख और समृद्धि का वास हो चुका था, लेकिन एक भूल के कारण, उनकी एक गलती के कारण उनकी खुशियों को भी ग्रहण लग गया। अर्थात वह कहती है उन्हें पूजा पाठ के सारे नियमों के बारे में पता था, लेकिन ग्रहण के दौरान जो उनसे गलती हुई, जो उनसे अपराध हुआ, उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था और अज्ञानतावश उनसे यह अपराध बना। मीना जी कहती है कि जब अमावस्या आई तो अमावस्या को जब सूर्य ग्रहण हुआ, उस दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि आज सूर्य ग्रहण है और इस बात की अज्ञानता के कारण उन्होंने ग्रहण में ही ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी की पूजा की। यहाँ तक कि ग्रहण होने के पश्चात भी उनसे भारी भूल हो गई। मीना जी कहती है कि ग्रहण समाप्त होने के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बारे में भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए उनके जीवन में उनकी खुशियों को ही ग्रहण लग गया। अब ग्रहण के पश्चात उनके घर में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया, वह कहती है कि हर दम घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। मीना जी कहती है कि जब सूर्य ग्रहण हुआ तो उसके पश्चात से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, जाने अनजाने में उनसे कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण से ठाकुर जी उनसे रुष्ट हो गए हैं और ठाकुर जी उनकी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस वजह से घर में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, नेगेटिव एनर्जी का अनुभव हो रहा है। जो भी वो जाप ठाकुर जी की सेवाएं कर रही थी, उनका फल भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। इस वजह से मीना जी काफी दुखी थी। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था और वह इस बात से चिंतित थी कि आखिर उनसे क्या भूल हुई है। मीना जी कहते हैं कि हमारे पास में ही मंदिर है और मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं, वो पंडित जी बहुत ज्यादा ज्ञानी है। वो आसपास के सभी लोगों को बहुत कुछ पूजा पाठ के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं। अगर कोई अपनी समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाकर उनसे कुछ पूछता है तो वो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते, वो तुरंत से उसका जो है समाधान बता देते हैं। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं और स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं। जब घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, एक के बाद एक समस्याएं आने लगी, चारों तरफ से तरक्की के रास्ते रुक गए, बहुत परेशान होने के पश्चात अब मीना जी कहती है मैं भी उनके पास गई और चरण स्पर्श करके उनसे पूछने लगी कि पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही है। ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात मेरे जीवन में सुख और आनंद ही आनंद था, लेकिन कुछ समय से मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मेरी पूजा का पर्याप्त फल भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा लगता है मानो ठाकुर जी मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं है, ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं, अवश्य ही कोई अपराध बना है। कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए, कोई रास्ता बताइए, कोई समाधान बताइए जिससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। मुझे अपने घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का आभास भी होता है, घर में लड़ाई झगड़े भी
शुरू हो गए। बीमारियों ने घर में डेरा डाल रखा है। कभी मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, कभी मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं और कभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ से मुसीबत ने हमें घेर लिया हो। मेरी सारी बातें सुनकर मीना जी कहती है, पंडित जी ने पतरा निकाला और पतरा निकालने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम्हारे सभी ग्रह अशांत है, तुम्हारे घर में राहु का वास हो चुका है, तुम्हारे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है। पंडित जी ने अचानक से मुझे कहा कि कुछ समय पहले सूर्य ग्रहण हुआ था। अमावस्या के दिन जब ग्रहण लगा था, उस समय उस ग्रहण में भी तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। लगता है तुमने ग्रहण में नियमों का पालन नहीं किया। इस वजह से जो है तुम्हारे घर में इतनी सारी नेगेटिव एनर्जियों का वास हो गया, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई। अब यह बात सुनने के पश्चात मीना जी कहती है, मैंने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि इस अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगा था और सूर्य ग्रहण से जुड़े नियमों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और मैंने तो उस दिन भी लड्डू गोपाल की सेवा की। यह सुनते ही उन पंडित जी ने मुझे कहा कि देखो, ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना मना होता है। ग्रहण के समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करने चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रमा ग्रहण है तो चंद्रमा बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मानसिक जाप करने चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है सूर्य देव और चंद्र देव राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं। इससे उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती है और चारों ओर नकारात्मकता फैलने लगती है। इसी कारण से इस समय को अशुभ माना जाता है और इस समय पर ग्रहण के दौरान असुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती है, जिससे शुभ कार्यों में विघ्न पड़ता है। ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है, जो ग्रहण समाप्त होने तक रहता है। इस दौरान मंदिर के द्वार को बंद कर देना चाहिए। अर्थात अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, तो हमें ग्रहण लगने से कुछ समय पहले ही ठाकुर जी को विश्राम करा देना चाहिए। उनके पास जो जल रखा है उसमें तुलसी दल डाल देना चाहिए और मंदिर का पर्दा बंद कर देना चाहिए। अगर मंदिर में पट है तो मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण के समय जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे सकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। इस कारण देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले पूजा पाठ या उचित फल नहीं मिलता। धार्मिक ग्रंथों में भी दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण प्रभाव में होते हैं तो उनकी शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और इस दौरान की गई उपासना निष्फल हो सकती है। और इस दौरान जो है हम पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, पूजा आरती करते हैं या मंदिर के पट खोलते हैं, पर्दा खोलकर रखते हैं, तो यह बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हमारे मंदिर में नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश कर सकती है, इसलिए मंदिर का पर्दा लगा दिया जाता है और ठाकुर जी को विश्राम करा दिया जाता है। आपके घर में जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, उन सब में तुलसी दल को डालना चाहिए या फिर कुसा घास होती है जिसे बहुत पवित्र मानते हैं, उसे डालना चाहिए। तुलसी के पत्ते डालकर जो है खाने को या पीने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। ठाकुर जी के लिए जो भी भोग रखा है, फल फ्रूट या फिर जल रखा है, उसमें भी तुलसी दल डालकर ढककर रख देना चाहिए। अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो सभी भक्तों के घर में तुलसी माता भी होती है। ग्रहण के दौरान तुलसी माता के पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण का हमें पहले ही पता चल जाता है कि आज सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो हमें पहले ही तुलसी दल सूतक लगने से पहले ही तोड़कर रखने चाहिए। तुलसी माता में भी हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ग्रहण के दौरान हम तुलसी माता की जो है
मानसिक उपासना कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं कर सकते और न ही उनमें जल दे सकते हैं। तुलसी माता पर भी हमें ग्रहण से पहले लाल रंग की चुनरी ढक देनी चाहिए, ताकि ग्रहण का विपरीत प्रभाव हमारी तुलसी माता के ऊपर न जाए। तुलसी माता पर भी हमें लाल रंग की चुनरी रख देनी चाहिए, ढक देनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें ग्रहण में सिर्फ ठाकुर जी के मानसिक जाप करने चाहिए। और जब ग्रहण की अवधि समाप्त हो जाती है, अगर रात के समय चंद्र ग्रहण होता है तो हम सुबह के समय ठाकुर जी को सभी लोग स्नान कराते हैं, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण होता है वो दिन में होता है, इसलिए ग्रहण के पश्चात हमें स्वयं भी स्नान करना चाहिए, अपना सिर धोना चाहिए, नहा धोकर अपने वस्त्रों को धोकर हमें अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, तुलसी दल डालकर जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके पश्चात हमें अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उनके पास जो जल रखा है, जो फल फ्रूट रखे हैं, उन सब को उठाकर उनके पास ताजे फल फ्रूट, ताजा जल रखना चाहिए तुलसी दल डालकर, और ठाकुर जी के वस्त्र भी बदलने चाहिए। पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, तुलसी दल डालकर उस जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो हमें मंदिर के पर्दे भी बदलने चाहिए, मंदिर को बिल्कुल एकदम से साफ स्वच्छ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात हमें घर में दीपक जलाकर धूप दीप करनी चाहिए, जिससे थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी का अगर घर में वास हुआ है तो वो सब बाहर चली जाए। एक कपूर पर लौंग का जोड़ा रखकर हमें पूरे घर में फहरा देना चाहिए। इससे भी जो नेगेटिव एनर्जी घर में आई होगी ग्रहण के दौरान, जब हमारे ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे, मंदिर का पट बंद था, उस समय अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती भी है तो जब हम कपूर पर लौंग का जोड़ा रखकर पूरे घर में फहराते हैं तो उससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। गंगा जल छिड़कने से, ठाकुर जी का चरणामृत छिड़कने से, तुलसी दल का जल छिड़कने से वो सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से नियमों का पालन करके हम ग्रहण के दोषों से बच सकते हैं, ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं। अन्यथा ग्रहण के दौरान अगर हम भूल करते हैं, मंदिर का पट बंद नहीं करते, पर्दा नहीं लगाते, ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल को जो है सेवाएं देते हैं, उन्हें विश्राम नहीं कराते, ऊपर से भोजन भी करते हैं, पानी वगैरह सब पीते हैं, ग्रहण करते हैं, और फिर ग्रहण के पश्चात हम जो है स्नान नहीं करते और ठाकुर जी को भी स्नान इत्यादि नहीं कराते, तो जो ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी होती है, जो ग्रहण से नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, वो सारी की सारी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और पूरे साल हम जो ठाकुर जी की सेवाएं करते हैं, जप तप करते हैं, मंत्र करते हैं, ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान करते हैं, वो सब हमारा नेगेटिव एनर्जी खींच लेती है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में फिर से संकट, दुख और परेशानियां आने लगती है। अपने जप तप को बनाए रखने के लिए, अपनी सेवा को बनाए रखने के लिए हमें ग्रहण में इन सावधानियों को अवश्य ही बरतना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर ग्रहण का, हमारे घर के ऊपर ग्रहण का और हमारे जीवन में हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव न पड़े। अगर हम यह थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो कभी भी ग्रहण के दौरान हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे और ग्रहण के पश्चात भी, ग्रहण के दौरान भी हम गलतियां करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आएंगे। और देखिए दोस्तों, साल में ग्रहण अवश्य ही लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, लेकिन एक चंद्र ग्रहण या एक सूर्य ग्रहण ही हमारे पूरे साल के जप तप को, हमारे पूरे साल की सेवाओं में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी लीला कथा के माध्यम से इतना बड़ा मार्गदर्शन किया है, ताकि उनके भक्तों पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव न पड़े। अब मीना जी कहती है, जब उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला तो उन्होंने ठाकुर जी का धन्यवाद किया, पंडित जी का धन्यवाद किया और ठाकुर जी से
जो है प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी इसी तरह से मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। अब मीना जी कहती है कि पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने दोबारा से ठाकुर जी के 10,000 जप पूर्ण किए, ठाकुर जी की दिन रात सेवाएं की, अपनी भूल के लिए, अपने अपराध के लिए उनसे माफी मांगी। और जब सूर्य ग्रहण के पश्चात चंद्र ग्रहण आया तो उन्होंने सब बातों का ध्यान रखते हुए सभी नियमों का पालन किया। उन्होंने ग्रहण लगने से पहले ही जब सूतक काल लगा उसी समय ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। उसके पश्चात उनके खाने पीने की चीजों को ढक कर रख दिया, उनमें तुलसी दल डाल दिया, अपने मंदिर के पट बंद कर दिए। साथ ही साथ उन्होंने ग्रहण खत्म होने के पश्चात स्वयं भी स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी के स्नान का जल पूरे घर में छिड़का, पूरे घर में जो है गंगा जल का छिड़काव किया, मंदिर के पर्दे वगैरह बदलकर जो है मंदिर में घंटी बजाई, धूप दीप आरती की और अपने पूरे घर में कपूर और लौंग का जोड़ा जलाकर अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर किया। ठाकुर जी की जाप किए, तुलसी माता के प्रति भी सावधानी बरती। मीना जी कहती है कि सूर्य ग्रहण के पश्चात उनकी तुलसी माता का पौधा जो है वो सूख गया था, लेकिन उन्होंने पंडित जी के मार्गदर्शन के बाद दूसरा नया तुलसी का पौधा लगाया था। लेकिन इस बार उन्होंने सावधानी बरती, तुलसी माता की सेवा भी ग्रहण के दौरान न तो पत्र तोड़े और न ही तुलसी माता में जल दिया। उन्होंने तुलसी माता पर लाल रंग की चुनरी भी ढक दी, जिसके कारण से ग्रहण के प्रभाव से उनकी तुलसी माता का पौधा भी नहीं सूखा, उनका पौधा भी हरा भरा था। मीना जी कहती है कि ठाकुर जी समय समय पर अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। अगर उनके जीवन में दुख परेशानी या कष्ट आते हैं तो वो रास्ता भी दिखाते हैं। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ग्रहण के दौरान हमें ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए और ये छोटी छोटी चीजें होती है, अगर हम इनका ध्यान रखकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुखों का आगमन नहीं होता। ठाकुर जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। दोस्तों मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, ग्रहण के दौरान जो नेगेटिव एनर्जियां होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, उन्हें मौका मिलता है हमारे घर में प्रवेश करने का। जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, जहाँ पर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं अर्थात मंदिर में, वो स्थान बहुत ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली होता है। उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि ग्रहण के दौरान वो वहां पर आसानी से प्रवेश कर सकती है। इसलिए वो उस स्थान पर प्रवेश करके जो हमारी आराधना है, जो हमारे जप तप है, जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है हमारे मंदिर में, उस जप तप को लेकर वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढती है। अर्थात उस जप तप के कारण, उस सकारात्मक ऊर्जा के कारण जो नेगेटिव एनर्जियां होती है उन्हें मुक्तियां प्राप्त होती है। इसलिए वो हमेशा हमारे जप तप, हमारे मंत्र, हमारे पूजा पाठ को विफल करने के मार्ग ढूंढती रहती है। अगर हम सही तरीके से ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सही तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को सेवाएं प्रदान देंगे तो ये शक्तियां कभी भी हम पर हावी नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो दोस्तों अगर सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, उस समय ठाकुर जी को जो है भोग नहीं लगाना है, ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है, न ही ठाकुर जी को धूप दीप आरती करनी है। उस समय ठाकुर जी को विश्राम कराना है। उसके पश्चात ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात आपको ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान करनी है। और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात अगर हम दान करते हैं, जैसे कि अन्न का दान जो है, पैसे का दान, वस्त्रों का दान, फलों का दान, कुछ भी दान करते हैं अगर हम ग्रहण के पश्चात, तो जो ग्रहण के दोष होते हैं, तो ग्रहण का प्रभाव होता है, उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए ग्रहण के पश्चात जितनी भी हमारी सामर्थ्य है थोड़ा बहुत दान अवश्य कर देना चाहिए। गाय माता के लिए जो है उनके घास वगैरह के लिए आप दान निकाल कर रख सकते हो, उनके चारे के लिए, गौ माता के लिए आप जो है कोई भी सेवा प्रदान कर सकते हो। तो ग्रहण के पश्चात थोड़ा सा दान अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण के बाद किया हुआ दान बहुत ज्यादा फलदायी होता है, वो हमारे ऊपर से ग्रहण के सारे दोष को हटा देता है और हमें उसका फल प्राप्त होता है कई गुना। इसलिए जो भी दान हम ग्रहण के पश्चात करते हैं उससे हमें
जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। इसलिए दान अवश्य ही करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। मीना जी कहती है कि उस दिन से लेकर आज तक 3 साल हो चुके हैं। मेरे घर में ठाकुर जी की अपार कृपा है और मैं सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। ठाकुर जी की लीलाएं भी होती है। ठाकुर जी सौपन में दर्शन भी देते हैं और जब भी मुझसे कोई भूल होती है ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए सभी भक्तों को अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए थोड़े बहुत नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और ग्रहण के दौरान तो अवश्य ही नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारे ठाकुर जी की गई सेवा का हमें उपयुक्त फल प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए, ठाकुर जी ने मीना जी के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और यह रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर लड्डू गोपाल घर पर है तो ग्रहण के दौरान हमें किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ने मीना जी के माध्यम से, लीला कथा माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन किया है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन सब तक यह जानकारी अवश्य पहुँचे और वो अपनी पूजा पाठ का, ठाकुर जी की सेवा का पर्याप्त फल प्राप्त कर सके। पूरे साल वो मेहनत करते हैं, ठाकुर जी के जाप करते हैं, सेवाएं करते हैं। एक ग्रहण उनके सारे पूजा पाठ, उनके सारे जाप पर ग्रहण लगा सकता है, इसलिए वह यह सावधानी बरत कर अपनी पूजा पाठ का पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, जिसके माध्यम से कोई न कोई ठाकुर जी मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय हरिवंश।